मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 1 का बी में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, ये चौथा नंबर वीडियो है। तो इसको आज त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 1 का बी जो होगा से 26 नंबर क्वेश्चन तक होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पर बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं। 20 में क्वेश्चन नंबर जो है से आपके पास 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है से हम लोग देखते हैं। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 20 में 20 का पहला जो लिखा गया है से लिखा गया है tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो किस तरह से बनाया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। आपको मान सारने याद रहना चाहिए। tan 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि √3 है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि sin 60 डिग्री का मान जो होता है से √3 बटा कितना होता है 2 होता है। प्लस cos 60 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो cos 60 डिग्री के भी मान जो होता है से 1/, कितना होता है cos 30 डिग्री का मान जो होता है से √3 बटा कितना होता है 2 होता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 बटा 2 होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो देखते हैं कि नीचे वाला को कितना आया। 2 पार्ट्स में तोड़ दिए हम लोग। नीचे वाला के 2 गो में आया जबकि ऊपर वाला के 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 बटा कितना 1, क्योंकि इसको भी 2 करना है। चलिए इसके बाद हम लोग नीचे को लेते हैं कि 2 हो गया। नीचे के एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया। 2 एलसीएम अगर लिया जाए तो √3 प्लस क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ से देखा जाए तो √3 अपॉन कितना 1। और ये मोटी लाइन होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जब टूटेगा तो 2 कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कितना आ जाएगा 3, जबकि नीचे अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा तो √3 प्लस √3। और इसको भी अगर जोड़ा जाए तो ये भी कितना आ जाएगा 2√3। तो 2√3 तो ऊपर से ऊपर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा। जबकि नीचे देखा जाए तो क्या था √3 प्लस क्या हो जाएगा √3। अगर एक स्टेप आगे करते हैं तो 2√3 मेरे प्यारे से। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर करनी दोनों का सेम है √3 और √3 यहाँ भी है तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3। अगर इसको जोड़िएगा तो इन दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। आपका आंसर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 का पहला देखें कि इसका आंसर कितना आया 1 आया। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कहता है से एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। ध्यान दें कि यहाँ पर बोला गया है कि cos 30 डिग्री है अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। देखा जाए तो cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि √3 होता है तो √3 लिखेंगे। जबकि अपॉन sin 60 डिग्री का मान जानते हैं कि √3y कितना होता है 2 होता है। प्लस cos 60 डिग्री का मान अगर देखा जाए यहाँ पे तो cos 60 डिग्री का मान आप जानते होंगे कितना होता है 1y कितना होता है 2 होता है। इस तरह से अगर इसको बनाया जाए तो √3 देखें और नीचे वाला का 2 पार्ट्स में टूटा है, इसलिए ऊपर वाला को भी कितना पार्ट्स में तोड़ देंगे तो 2 पार्ट्स में हम लोग तोड़ दिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे का एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। जबकि 2 से डिवाइड मारेंगे मैंने भिन्न का जोड़ करना है तो √3 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको ध्यान दिया होगा, आप ध्यान दिए होंगे कि जब मोटी लाइन, इसको मोटी लाइन बोलते हैं बाबू, मोटी लाइन जब तोड़ते हैं हम लोग तो इसको किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि मोटी लाइन जब भी टूटता है तो नीचे वाला कहाँ चल जाता है तो ऊपर चल जाता है और ये जो पार्ट्स है से कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से √3 में तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अपॉन अगर देखा जाए तो 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस कितना आ गया 1। ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसको आंसर लाने के लिए क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2√3 अपॉन, ध्यान देंगे 2√3 अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2√3 अपॉन √3 प्लस कितना 1। और जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं तो ध्यान देंगे
कि √3 - 1 बाई √3 - 1। यहाँ पर क्या होता है कि सिंबल अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। इसके पहले हम लोग देखते थे कि 2√3 है, इसको हर के परिमीकरण कैसे करते थे। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं था, इसीलिए हम लोग √2√3 और 2√3 नीचे से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर सिंबल का प्रयोग किया गया है, एक प्लस है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यदि यहाँ पे माइनस रहता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2√3 इंटू √3 - 1 आपको दिखाई दिया होगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि √3 + 1 और √3 - 1 दो आ गया है, तो √3 + 1 और √3 - 1। यहाँ से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो। यदि नहीं करना चाहते हैं तो एक सुविधा है आपके लिए कि इसमें a + b और a - b बराबर फॉर्मूला होता है। a + b और इंटू a - b बराबर एक सूत्र होता है। इस सूत्र को याद करें, a² माइनस क्या होता है, b²। तो यहाँ पर देखिए a + b है, इसको √3 को a मानेंगे, इसको b मानेंगे 1 को, तो a + b हो जाएगा, a - क्या हो जाएगा, b। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, 2√3 है और इसको √3 - 1। जब इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, मतलब फार्मूला बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, a² मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। एक स्टेप आगे अगर बनाया जाए तो 2√3 अपॉन √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ख़त्म हो जाता है रूट, जबकि -1 था वो -1 लिखे। 2√3 अपॉन √3 माइनस क्या आ गया, 1, जबकि नीचे देखेंगे तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया बाबू, तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 माइनस क्या आ गया, 1। तो ये आपका आंसर होगा। यदि यहाँ भी आंसर नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितना हो गया, 9, और माइनस कितना हो गया, √3। इसको अगर देखा जाए 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3, और प्लस किया यहाँ कितना हो गया, √3। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है कि ऐसे यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप किताब से आंसर मिलवाना चाहते हो तो यहाँ तक स्थिति में दिया गया होगा। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था से किस तरह से बनाया जाता था। 20 नंबर का क्वेश्चन कितना नंबर था, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अब 21वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए और मान ज्ञात कीजिए, और इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दोनों के स्थिर से बनाए बन जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट में जो है से लिखा गया 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। 4 है तो 4 लिखेंगे, और इंटू ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान आपको याद रखना है। तो साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, √3y कितना होता है, 2, और इसका होल स्क्वायर। तो इधर हम लोग बड़ी कोष्टक लिखने का प्रयोग करेंगे। माइनस तो माइनस कॉस 45 डिग्री का मान आपको याद होगा, 1y कितना होता है, √2। इस पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे अगर देखा जाए तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 1y कितना होता है, √3, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। जब इसी प्रकार से अगर cos 90 डिग्री का मान देखा जाए तो cos 90 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 0 होता है, इस पर स्क्वायर तो 0। आप एग्ज़ाम में किस तरह से किया जाए, जब टेस्ट सीरीज आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि 100 अंक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें आपको 50 को ऐसा रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चन रहेगा से सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि 2 घंटा में मैनेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा समय मिलेगा, तो वहाँ पर बनाने के एक अलग तरीका होगा। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि सब बच्चा जो होता है एक तरह से नहीं पढ़ता है। इसको अगर देखा जाए, जब भी इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट जो था से ख़त्म हो गया, नीचे का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जब भी देखा जाए तो वहाँ तो 1 हो गया, जबकि नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया।
आप एक स्टेप आगे चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू, जब इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपको पता होगा कि एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, जबकि इधर कितना आएगा 3 और इधर 2 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। नीचे अगर जोड़ेंगे तो आप ये 1y कितना लाएंगे, 3। इसको अगर देखा जाए तो 4 इंटू 3 में से 2 गया तो 1 बचा और अपॉन कितना बचा, 4 और 1y कितना आ गया, 3। इसको अगर देखा जाए तो 4 से 4 कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर 1 और नीचे देखें कि 2 है, इसीलिए ऊपर को भी 2 को करेंगे और नीचे 1y कितना लिखेंगे, 3। यहाँ से आप जानते हैं कि मोटी लाइन किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। तो मोटी लाइन तोड़ने के लिए आपको बताया गया है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 और इंटू, मोटी लाइन टूटेगा तो ऊपर चल जाएगा और 3 और इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि 21 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया, 3। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। आपके सामने सेकेंड नंबर 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो इसको किस तरह से बनाया जाए, चलिए हम लोग देखते हैं। 5 तो 5 लिखेंगे बाबू, और इंटू sin 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखे, प्लस इसी प्रकार से देखा जाए तो cos 45 डिग्री का मान आपको याद होगा 1/, कितना होता है तो √2 होता है, तो इसको आप लिखें, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर देखेंगे, माइनस 4 tan 30 डिग्री का मान आपको याद होगा कि 1/, कितना होता है √3, और इस पर क्या हो गया, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखे। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो 2 लिखेंगे, जबकि sin 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको यहाँ से पता होगा कि sin 30 डिग्री का मान 1/, कितना होता है 2 होता है। cos 30 डिग्री का मान इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो √3 बटा कितना होता है 2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान आपको याद होगा कि 1 होता है। मान सारणी फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि रख देना है। इसके बाद हम लोग आगे सोल्यूशन किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से 5 तो 5 लिखेंगे, 1 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि √2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट खत्म हो जाता है सिर्फ, तो 1/, कितना हो गया 4 इंटू 4, और इसको अगर किया जाए तो 1, जबकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, तो 1 आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं 1 इंटू √3y कितना 2 और प्लस कितना 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5/, कितना आ जाएगा 4 प्लस 1/2 माइनस इसको से इसको कीजिएगा तो 4/, कितना आ जाएगा 3। नीचे अगर देखा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो √3 अपॉन कितना लिखेंगे 2 और प्लस कितना लिखेंगे 1/1। आप यहाँ से कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले और ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि एलसीएम किस तरह से लिया जाए। अगर नीचे देखा जाए तो 4 और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो आपको याद आता होगा कि 12 होता होगा, आप निकाल कर देख चुके होंगे कि एलसीएम कितना आया, इसका 12 आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको अगर डिवाइड मारेंगे तो 3 आएगा और 5 दिया कितना हो जाता है 15, ये 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 16 आ जाएगा। तो इसके प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा। नीचे के भी एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो नीचे का अगर एलसीएम लिया है 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो गया, और इसको अगर देखा जाए तो √3 प्लस कितना आ गया 1, और √3 प्लस कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं किए यहाँ तक हम लोग जो किए हैं से क्या किए हैं, एलसीएम लेने की कोशिश किए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोटी लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं, और आप जानते हैं कि मोटी लाइन जब भी तोड़ा जाता है तो जो नीचे वाला है सो ऊपर चल जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं 15 6 कितना होता है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 15 6 21, तो हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस कितना 16, अपॉन अगर देखा जाए तो 12, अपॉन अगर देखा जाए तो √3 प्लस 2 अपॉन कितना दिखाई दे रहा है 2। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो 21 में से 16 घटाइएगा तो आपको दिखाई दिया होगा 5 अपॉन कितना 12, और इसको अगर देखा जाए तो √3 प्लस कितना 2 अपॉन कितना 2। अरे यहाँ तक आप देखते होंगे तो सही होगा। इसको मोटी लाइन तोड़ सकते हैं आप, तो इसको मोटी लाइन तोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, जबकि कहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2। कटता है तो इसको काट देंगे तो 6 मरतबा कट गया। तो आइए तो हम लोग इसके बाद देखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 अपॉन 6 √3 और प्लस कितना हो जाएगा 6 दूनी कितना हो गया 12। आप मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं अलग से। देखिए हम इस तरह से किए हैं,
तो अगर इसको से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6√3 प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, इसको से इसको में तो 12। तो इस स्टेप को यहाँ पर खाली सिर्फ लिख दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हर का परिमीकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। तो हर का तो इसके बाद हर का परिमीकरण करते हैं। और हर का परिमीकरण करने के लिए आपको बताया गया है कि जब भी हर का परिमीकरण करते हैं तो बीच का जो सिंबल है चेंज हो जाता है। तो इसको 6√3 और माइनस कितना लिखेंगे 12, और इसको 6√3 माइनस कितना 12। इसको अगर एलसीएम लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो इसको 5 × 6√3 और माइनस कितना लिख सकते हैं 12। इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो इसको एलसीएम कीजिएगा, गुना कीजिएगा दोनों को, तो 6√3 प्लस क्या 12 और इंटू 6√3 माइनस क्या 12। इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन समझाने के स्तर से क्या हो जा रहा है कि लंबा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। और ये बहुत सा क्वेश्चन में दिक्कत होता है बच्चे लोग को, इसीलिए इसको अच्छा से सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपर हम लोग लिखेंगे 5 और 5 × 6√3 माइनस कितना 12 अपॉन, इसको से देखिएगा तो a + b और a - b बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं a² माइनस b²। तो हम लोग लिख सकते हैं 6√3 का होल स्क्वायर माइनस कितना तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 लिखेंगे और इंटू 6√3 माइनस कितना 12। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 6 छक कितना हो गया 36 और इंटू क्या आ गया 3 माइनस बराबर है कितना हो गया 144। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 × 5 30, 30√3 माइनस 12 60। तो यहाँ तक आपको इस तरह से याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको गुना कीजिएगा तो 6×3 18 हो गया, 3×3 9 1 10, 108 माइनस 144। अगर ऊपर देखा जाए तो कॉमन कितना दिखाई दिया होगा तो 30 दिखाई देगा। यहाँ पर आपको √3 माइनस कितना दिखाया होगा 30 दूनी कितना हो गया 60। तो कॉमन जब 30 लिए दिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो √3 बचा। इसको हम लोग 60 को हम लोग लिख सकते थे 30 × 2, तो 30 कॉमन ले लिए थे तो बचा कितना 2, माइनस था बीच में तो माइनस देखें। 108 में से जब 144 घटाइएगा तो हम जानते हैं प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह बड़ा का रहता है, तो बड़ा 144 है तो इसका चिन्ह माइनस में, तो हम लोग माइनस लिखेंगे और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36। इसको काट दीजिएगा तो कट सकता है, तो 6 × 5 कितना होता है 30 और 6 × 6 कितना आ गया 36। इसको लिख सकते हैं -5/6 और इंटू √3 माइनस क्या 2। तो इसको माइनस को आंसर यहाँ पर नहीं देता है, इसे आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। तो इसको आंसर निकालने के लिए आप लिख सकते हैं 5/6, ये माइनस गया तो ये माइनस में हो गया तो √3 माइनस और ये प्लस कितना हो गया 2, क्योंकि माइनस जब अंदर जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। हम लोग सुधार लेंगे इसको। तो चलिए इसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से सुधार सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5/6 और 2 माइनस कितना √3, माइनस का चिन्ह जो था इसको इधर लिखें और सिर्फ इसको इधर लिखें तो ये आपका आंसर दिखाई दिया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और सेकेंड भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना √3। तो आपको ध्यान देना है कि सिद्ध उस साइड से करना है। इधर वाला को LHS कहते हैं बाबू, इधर वाला को RHS कहते हैं। तो LHS आपको कोई ज़रूरी नहीं कि LHS से सिद्ध करना है कि RHS से सिद्ध करना है। आपको ध्यान देना है कि उस तरह से हम लोग को सिद्ध करना है जिधर टर्म बड़ा हो। जिधर टर्म बड़ा हो तो उसको छोटा करने में ज़्यादा हम लोग को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जो टर्म छोटा हो उसको हम लोग को बड़ा करना हो तो बहुत मुश्किल की काम हो जाता है, वहाँ पर कठिनाइयाँ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इधर जो टर्म किधर बड़ा है। तो इधर देखिए कि एक टर्म है, जबकि इधर देखा जाए तो कितना टर्म दिखाई दे रहा होगा 2 टर्म दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग LHS तरफ से चलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि सिद्ध करने में आपको किस तरफ से चलना है। तो जिधर टर्म बड़ा हो उधर से चलना है। तो इधर देखिए तो एक टर्म है और इधर कितना टर्म है 2 टर्म है। आपको दूसरा नोटिस ये करना है कि जिधर टर्म बड़ा हो और न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ से हम लोग को नहीं चलना होता है। तो
तो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू √3 क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि इधर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इधर अलजेब्रिक वैल्यू है। तो चलिए हम लोग देखते हैं LHS क्या है। तो LHS आपको दिखाई दिया होगा कि क्या है, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस कितना है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ तक आपको दिखाई दिया हो। इसके बाद हम लोग लिखें 2, तो 2 tan 30 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए, तो 1 अपॉन कितना होता है √3। इसी प्रकार से 1 तो 1 और tan 30 डिग्री का मान अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन रूट में है स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर लिखेंगे। 2 ऊपर सुपर मल्टी वाला 2 अपॉन कितना आ गया √3। इसको अगर देखा जाए तो 1 और माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद आप 2 अपॉन कितना लिखेंगे √3, और इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 अपॉन 3 में से 1 गया तो कितना दिखाई देगा 2 अपॉन कितना √3। तो इस तरह से आप मोटी लाइन यहाँ से तोड़ सकते हैं। यहाँ के बाद आप किस तरह से करना है तो आप जानते हैं कि √3 को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन कितना 2, 2 से 2 कट गया। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना रूट, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और √3 से √3 कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया √3। तो ये RHS आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है कि हिंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये आप सिद्ध कर चुके। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, आप सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पर लिखा गया है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर सिद्ध क्या करना है कहा है, तो 1 कितना √3। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि RHS जो है, इधर वाला को RHS कहते हैं बाबू, इधर वाला को LHS। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि RHS जो है सो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/√3। न्यूमेरिकल मतलब अंकीय मान है। इधर पर देखा जाए तो अलजेब्रिक मान है, तो अलजेब्रिक मान देने से हम लोग चलते हैं। दूसरा ये हम लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इसमें टर्म भी ज़्यादा है, 1 टर्म और 2 टर्म। इसमें कितना टर्म है, 1 ही टर्म है। तो हम लोग जिधर टर्म ज़्यादा रहता है उधर से चलते हैं। तो इधर देखा जाए तो किधर से चलेंगे, LHS चलेंगे। इसको अगर देखा जाए तो क्या है LHS में, तो tan 60 डिग्री है, माइनस कितना है तो tan 30 डिग्री है, अपॉन कितना है 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहाँ से आप ध्यान दिए होंगे तो tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3 होता है, जबकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। 1 तो 1 लिखेंगे। tan 60 डिग्री का मान आपको पता होगा कि कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, जबकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 कितना होता है √3 होता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि √3 माइनस कितना 1 और 1 कितना √3। यहाँ इधर देखा जाए तो √3 से √3 कट गया तो कितना बच गया 1, तो 1 कितना आ गया 2। ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3, 1 और √3 कैल्शियम √3। इसको अगर देखा जाए तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और √3 में से √3 में गुना करेंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे। यदि इसको देखा जाए तो √3 से √3 में डिवाइड हुआ तो 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, नीचे कितना 2। लेकिन हम लोग देखें कि ऊपर को कितना टर्म था, 2 टर्म था, लेकिन यहाँ पर आकर कितना टर्म हो गया था, नीचे वाला को 1 टर्म हो गया, तो इसीलिए नीचे वाला भी कितना टर्म बना देंगे हम लोग 2 टर्म बना देंगे। आइए 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2/√3। जब मोटी लाइन तोड़ेंगे हम लोग बाबू तो ये ऊपर चल जाएगा, और ये कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 1 कितना आ गया √3, और ये RHS आपको दिखाई दिया होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो आप इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। हम लोग 23 का तीसरा पहले सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से किया जाए। यहाँ पर आप देखें तो दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन आपसे ये पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा टर्म किधर है। तो सबसे ज़्यादा टर्म देखा जाए तो इधर 1 टर्म यहाँ तक हुआ और 2 टर्म, तो इधर 2 टर्म है, बाकी इधर कितना टर्म है 1 टर्म है। तो हम लोग देखें कि LHS की तरफ कितना टर्म है 2 टर्म है, तो LHS की तरफ से चलेंगे। आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके बाद जस्ट
जो चैप्टर आने वाला है त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ आने वाला है, और वहाँ पर इसी का ज़्यादा बात किया जाएगा। इसलिए हम लोग को बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हम LHS से चलें कि RHS से चलें। तो आपको जिधर से सुविधा उधर से चलें, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर एक टर्म और दो टर्म। सबसे पहले तो अलजेब्रिक वैल्यू देखना है, तो दोनों तरफ देखें कि अलजेब्रिक वैल्यू है, इधर भी अलजेब्रिक वैल्यू है और इधर भी अलजेब्रिक वैल्यू है। दूसरा नोटिस करेंगे कि किधर टर्म ज़्यादा है, तो इधर टर्म दो टर्म है और इधर कितना टर्म है, एक टर्म है। तो हम लोग टर्म जिधर ज़्यादा रहता है उधर से चलते हैं। तो इधर LHS टर्म में ज़्यादा है तो LHS चलेंगे। तो चलिए sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन 60 डिग्री। यहाँ तक अगर देखा जाए तो sin 30 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि मान सारणी धरने में क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं और फिर आता RHS नहीं है। तो आपको मान सारणी अच्छी तरह से याद रखना है। तो sin 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि 1/, कितना होता है 2 होता है। इसी प्रकार से cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। चलिए आगे चलते हैं। cos 30 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो √3y कितना होता है 2 होता है, जबकि sin 60 डिग्री का मान भी √3y 2 होता है। यदि आपको मान सारणी याद है तो इसको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। यदि नहीं याद है तो दिक्कत करेगा। तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 हो गया, 2 दूनी कितना हो जाता है बाबू, तो आपको याद होगा कि 4 होता होगा। जब भी √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3 होता है। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। आप एलसीएम लेने में जानते हैं कि नीचे अगर देखा जाए तो सेम है, तो नीचे यदि सेम रहता है बाबू तो ऊपर वाला अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, बीच में अगर घटाव रहेगा तो घटा देंगे। तो 3 अगर कितना हो गया 4 और नीचे एक ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कट गया तो कितना आ गया 1, तो ये क्या आ गया, तो इसको 1 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या आ गया RHS। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर RHS। इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अभी हम लोग देखें कि 23 का 3rd नंबर क्वेश्चन किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। यहाँ पर अभी 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखा जाए तो 3 टर्म दिया गया है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। इसको हम लोग LHS लिखते हैं, इसको RHS लिखते हैं, और इसको LHS, इसको RHS, इसको MHS लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी 3 टर्म हो तो उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें बात जो है तो तीनों अलजेब्रिक है, इसलिए तीनों से चलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहला टर्म जो है से LHS आता है। तो LHS किस तरह से लिखते हैं कि LHS क्या है, तो LHS यहाँ पर देखा जाए क्या है तो cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/, कितना होता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो MHS क्या है, तो MHS देखा जाए तो MHS आपको दिखा दिया होगा 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको मान सारणी याद रहना चाहिए, सिर्फ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो 2 और इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इस पर स्क्वायर था तो ये आपको ध्यान देना है। 1 - 2 इंटू 1/, कितना हो गया 4, तो 2 से कट गया, कितना आ गया 2। तो 1 - 1/2, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/, कितना आ गया 2। इसके बाद हम लोग RHS पे आते हैं कि RHS क्या है लास्ट में। तो RHS देखा जाए तो ये भी क्या है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। यहाँ पर देखा जाए तो 2 और cos 30 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो आपको याद आता होगा कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर -1। 2 तो 2 लिखेंगे, जब भी इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, जबकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -1। 2 दूनी कितना गया 4। तो आप जानते हैं कि 3/2 -1, इसको घटाएंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे 1/2 लिखा गया है। तो आप समझ रहे होंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि हिंस LHS बराबर MHS बराबर क्या RHS, तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 23 का जो 4 क्वेश्चन था उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। उसके बाद हम लोग
तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर लिखा गया है कि यदि b बराबर 30 डिग्री, मतलब जहाँ जहाँ b होगा वहाँ आपको 30 डिग्री लिखना होगा। तो कहा कि सिद्ध करें कि 23-24 का इसमें 4 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग फर्स्ट और सेकेंड, इसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ देख लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 माइनस कॉस बी और इंटू 1 प्लस कॉस बी अपॉन 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इधर अलजेब्रिक वैल्यू है। तो सबसे पहला हम लोग को फर्ज बनता है कि अलजेब्रिक वैल्यू की तरफ से चलते हैं। जब भी आपको सिद्ध करने का आता है तो यहाँ पर ध्यान दें, 2 टर्म देगा, एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन को ही सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस बी और इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस बी। ध्यान दें, अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन बी और इंटू 1 प्लस साइन बी। यहाँ से आप ध्यान दें तो आपको एक सूत्र दिखाई दे होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप 2 गुना 3 लिखें चाहे 3 गुना 2 लिखें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई लेकर नहीं चले। यहाँ पर देखा जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये सूत्र काम कर जाएगा। तो काम लगा देते हैं सूत्र, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर, ए का मान 1 था तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना, तो कॉस वी और इसका क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे। अपॉन अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस बी का मान कितना बोला था, 30 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जबकि साइन और बी का मान भी यहाँ पर कितना 30 डिग्री इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि √3 बटा कितना होता है 2। आप मन में भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा आपसे। 1 साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 1/2 है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, वाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अगर नीचे देखा जाए तो 1 और माइनस 1 वाई कितना हो गया 4। इन दोनों को कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है। नीचे का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम 4 हो गया, तो 4 माइनस कितना आ गया 3। नीचे वाला का भी एलसीएम देखा जाए तो 4 हो गया, ये भी 4 माइनस कितना आ गया 1। इसको सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 गया 1/4 आया। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना आ गया 3 अपॉन कितना आ गया 4। यहाँ से हम लोग मोटी लाइन तोड़ देंगे, तो मोटी लाइन जब भी तोड़ेंगे तो 1/4 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3। नीचे वाला ऊपर गया, 4 से 4 कट गया तो 1 वाई कितना आ गया 3। और ये RHS आपको होगा, कोई दिक्कत इसमें सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 24 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है से लिखा गया है साइन 2v इक्वल 2 साइन बी इंटू कॉस बी। तो इसको आपको ध्यान देना है कि इंटर में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सूत्र पढ़ाया जाएगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप अभी से आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश किया जा रहा है, तो आप ध्यान दें किसको भी किस तरह से सिद्ध करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इधर एक टर्म है और इधर भी एक टर्म है। इधर आपको लग रहा हो कि 2 टर्म है, बाबू ध्यान दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपको 3 टर्म नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 8। तो ये कितना टर्म दिखाई दिया, एक ही टर्म दिखाई दिया। तो आप यह याद रखें कि मल्टीप्लाई से टर्म का निर्माण नहीं होता है। तो इधर भी एक टर्म है और इधर भी एक टर्म है, आप जिधर मन है उधर से चलिए। तो हम LHS की तरफ से चलते हैं। तो LHS तरफ देखा जाए क्या है, तो साइन और 2b का मान आपको बोला गया था, गिवन डेट में दिया गया था कि कितना डिग्री लेना है, तो 30 डिग्री लेना है, तो 30 लिखेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो साइन और 30 दूनी कितना हो गया 60, तो 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखा जाए साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3y कितना होता है 2। इसी प्रकार से हम लोग RHS पर भी आते हैं कि RHS क्या है। तो RHS को अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो
यहाँ पर आर एच एस पर आते हैं, और आर एच एस अगर देखा जाए तो क्या लिखा गया है, 2 sin v इंटू कॉस बी। यदि 2 और साइन, तो साइन लिखेंगे, और b का मान आप जानते हैं कितना है, तो 30 डिग्री दिया गया था, तो 30 डिग्री आप ले, इंटू कॉस बी, तो कॉस 30 डिग्री b का मान। यहाँ से देखा जाए 2 sin 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। 2 से 2 कट गया तो √3 बटा कितना आ गया, 2। यहाँ भी √3 बटा 2, यहाँ भी √3 बटा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि हिंस LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम लोग देखिए कि LHS और RHS क्या होता है, बराबर हुआ। तो इसके बाद हम लोग 24 का 3rd नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको देखा जाए तो इधर एक टर्म है, इधर 2 टर्म है। तो आप लोग दोनों तरफ देख रहे हैं कि अलजेब्रिक वैल्यू नहीं, अलजेब्रिक वैल्यू है तो दोनों तरफ से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर LHS लिख सकते हैं। आपको इच्छा होगा कि सर n 2 टर्म है, एक टर्म और 2 टर्म, तो इधर से चलिए, आपको इच्छा है तो आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अभी LHS से चल सकते हैं और दोनों बन जाएगा, क्योंकि दोनों अलजेब्रिक वैल्यू है। यहाँ पर देखा जाए तो कॉस लिखेंगे बाबू, 3 तो 3 लिखेंगे। b का मान हम लोग जानते हैं कितना, 30 डिग्री, तो 30 दिया कितना होता है, तो 90 होता है। तो cos 90 डिग्री का मान आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। इसी प्रकार से हम लोग RHS पर आते हैं कि उधर वाला RHS क्या है। तो RHS देखा जाए तो 4 तो 4, और लिखेंगे cos QB माइनस 3 cos B। तो इसको किस तरह से किया जाए, तो 4 cos Q और इंटू 60 डिग्री, इसको मान कितना था, तो 30 डिग्री था, b का मान 30 डिग्री, माइनस 3 और इंटू cos 30 डिग्री। यहाँ से आपको क्या करना है, cos 30 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है कि 4 तो 4 लिखना है। cos 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। इसका q है तो q लिखेंगे, माइनस 3 cos 30 डिग्री का मान √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। तो आइए इसके बाद हम लोग लिखते हैं 4 तो 4 इंटू, जब √3 का क्यू कीजिएगा तो √3 इंटू √3 आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल तो 9 हुआ होगा, और 9 का वर्गमूल कितना आया, 3। तो इसको 3√3 आप लिख सकते हैं आराम से। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3√3 अपॉन 2 का क्यू कीजिएगा, 8 आता है, माइनस 3√3 अपॉन कितना, 2। इसको कट जाएगा तो कट गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 बटा कितना, 2 माइनस 3√3 बटा 2। देखिए तो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 0, और ये आपको LHS आ गया होगा, देखिएगा। तो हिंस लिखेंगे कि हिंस LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगला 24 का 4था नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू, आप दोनों तरफ से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग LHS तरफ से चलते हैं कि LHS कितना है। तो LHS आपको दिखाई दिया होगा कि sin 2 बीटा। तो यहाँ से ध्यान दें कि बीटा का मान आपको दिया गया था, कितना डिग्री दिया गया था, 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं sin 30 दूनी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आपको sin 60 डिग्री का मान याद होगा कि √3 बटा कितना होगा, 2। अब हम लोग RHS से आते हैं कि RHS कितना है। आपको ध्यान देना है कि जब भी दोनों तरफ से न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है तो दोनों तरफ से हमको चलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 tan v अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। यहाँ से ध्यान देंगे कि 2 tan और बीटा का मान कितना डिग्री लिखा गया था, तो 30 डिग्री प्रश्न में दिया गया था। 1 प्लस tan स्क्वायर, बीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। यहाँ से आप ध्यान दें तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि 1 बटा कितना होता है, √3। और नीचे अगर देखा जाए तो इसको 1 लिखेंगे, और tan 30 डिग्री का मान जानते हैं 1 बटा √3, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। इसके एक स्टेप आगे चलते हैं, तो इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। और नीचे अगर किया जाए तो आपको दिखाई दिया होगा कि 1 प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। एक स्टेप इधर से आते हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे 2 अपॉन कितना लिखेंगे, √3, जबकि नीचे वाला का एलसीएम लेंगे 1 और 3 का एलसीएम 3, और इसको अगर भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3 प्लस कितना आ जाएगा, 1।
इसके अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे 2/√3 अपॉन 3 कितना हो गया 4 अपॉन कितना 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2/√3 और इंटू 3 अपॉन कितना 4, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/2√3। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 9 को हम लोग ध्यान दीजिएगा 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका गुना करेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो इतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। और नीचे 2√3, 2√3 से 3 कट गया तो यहाँ कितना बचा √3 बटा कितना बचा 2, और ये आ गया LHS। तो यहाँ से लिख सकते हैं हिंस LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 24वां का 4 नंबर क्वेश्चन था, इसको भी किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। इस स्थिति में आपको ध्यान देना है कि जो मान सारणी हम रखें वो सही है कि गलत है। यदि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पर समझिए कि जो मान सारणी है वो गलत है, या तो हम लोग क्वेश्चन को गलत लिख लिए हैं। तो इसमें एक ही गलती होता है, मान सारणी गलत रखा जाता है, जिसके कारण से आंसर नहीं आता है और बच्चे लोग कभी कभी परेशान रहते हैं। तो आपका फर्स्ट नोटिस पॉइंट करना है कि मान सारणी जो हम लोग रखते हैं वो सही है कि नहीं। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपको 25 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो जो दिया गया है उसको आप लिख ले। तो गिवन डैट में आप लिखें क्या दिया गया है, थीटा बराबर क्या दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है तो सिद्ध कीजिए कि PT मतलब प्रूफ डैट। तो सिद्ध करने आपको क्या कहा है, एक बार लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में। कहा है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होता है 1। ध्यान दें कि आपको यहाँ पर क्या कहा है कि 3 टर्म सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला नोटिस करना है कि यहाँ पर 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया और 3 टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म से हम लोग चल सकते हैं क्योंकि इधर अलजेब्रिक वैल्यू है। सेकेंड टर्म से भी चल सकते हैं क्योंकि इधर अलजेब्रिक वैल्यू, लेकिन थर्ड टर्म से नहीं चल सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल मान है। हम बोले कि अलजेब्रिक वैल्यू है तो चल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको LHS कहेंगे, इसको MHS कहेंगे, उसको RHS कहेंगे। तो हम लोग LHS से चलते हैं कि LHS कितना है। तो LHS देखा जाए तो लिखा गया था प्रश्न में कितना 2 sin थीटा इंटू क्या cos थीटा। यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे 2, तो 2 लिखेंगे, साइन तो साइन और थीटा की जगह पे कितना है तो 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री आप लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का आप मान जानते हो 1/√2। इसी प्रकार से cos 45 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/√2। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आ जाएगा और नीचे से नीचे √4 और √4 का वर्गमूल कितना आता है 2। 2 से 2 कट गया बाबू, कितना आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए कि LHS कितना आया 1। तो अब इसके बाद हम लोग RHS पर आते हैं, MHS पर आते हैं। तो MHS क्या है, तो MHS यहाँ पर देखा जाए तो MHS दिया है आपको, क्या दिया गया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर लाना है। तो देखिए साइन तो साइन लिखेंगे, थीटा का मान कितना था तो थीटा का मान हम लोग जानते थे 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर लिखेंगे और थीटा का मान कितना 45 डिग्री। इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन, तो साइन 45 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग 1/, कितना होता है √2 और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। यहाँ cos 45 डिग्री का भी मान जानते हैं 1/√2, इसका क्या होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जबकि 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। ये भी 50 पैसा इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिएगा तो 1 आ गया। तो यहाँ पर भी देखा जाए कि RHS है और यहाँ पर भी क्या आ गया RHS आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 25 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। अब आते हैं कि 25 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 25 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उससे क्या कहता है। यहाँ पर बोला गया प्रश्न में कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो बोला गया है कि 1 + sec² थीटा बराबर 2 + tan² थीटा
बराबर इतना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिद्ध करना है इसको कि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सिद्ध किया जाए। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये अलजेब्रिक वैल्यू, इधर भी अलजेब्रिक वैल्यू, लेकिन ये न्यूमेरिकल मान है तो हम लोग अलजेब्रिक वैल्यू उस तरफ से चलते हैं। तो आपको इच्छा है कि LHS से चले तो LHS चलें, या तो MHS से चलना है तो MHS चलिए, किसी से भी चल सकते हैं। तो हम चलते हैं किससे, तो LHS से। LHS क्या है, तो 1 प्लस क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ से देखा जाए तो 1 लिखेंगे, जबकि प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना डिग्री लिखना है, 30 डिग्री लिखना है। 1 तो 1 लिखना है, जबकि सेक 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 कितना होता है, √3 होता है। इसको अगर जोड़ेंगे आप, इसको होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से देखा जाए तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा तो 4 3 कितना हो गया, 7, 7 अपॉन कितना हो गया, 3। तो ये आपका 7 अपॉन कितना आ गया, 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं पूर्णांक में 2/1/3। यहाँ से देखा जाए कि RHS आ चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि LHS तो हम लोग कर लिए हैं, इसको बराबर हम लोग इतना दिखा दिए हैं, अब इसको बराबर इतना दिखाना है। तो आप लिखेंगे MHS। MHS देखेंगे कि कितना है, तो लिखा गया है तो 2 + tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे 2 + tan, और tan थीटा का मान हम लोग जानते थे कितना डिग्री, तो 30 डिग्री दिया गया था, तो 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दें 2 + tan 30 डिग्री का मान जानते हो 1/√3, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और +1 के तो 1, और √3 का स्क्वायर कितना, 3। इसको अगर जोड़ेंगे तो भी आपको आ जाएगा 2/1/3, और ये भी क्या आ गया, RHS। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि हिंस LHS, MHS और क्या हो गया, RHS तीनों इक्वल हो गया। तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि LHS था इतना से कितना है, 2/1/3, और ये भी कितना है, 2/1/√3। तो 25 नंबर की। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो उस स्थिति में आप सिद्ध करके बताएं कि 1/cot A + sin V बराबर कितना, 2/3। चलिए हम लोग जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में क्या दिया गया है एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको थीटा A बराबर कितना लेना है, 45 डिग्री, और थीटा B बराबर कितना लेना है, 30 डिग्री। यहाँ से आप देखते हुए कि इधर न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि इधर LHS में क्या है, तो अलजेब्रिक मान है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS है। तो LHS क्या है, तो 1 क्या है, cot A + sin B। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ध्यान दें तो 1 तो 1, cot A, तो cot A का मान 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे। sin B का मान आपको याद होगा कि दिया गया था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। इसको 1 लिखेंगे। अब cot 45 डिग्री का मान आपको याद होगा कि कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर यदि देखें आप तो 1 और नीचे वाला का 2 टर्म आ रहा था, इसलिए हम लोग ऊपर वाला को भी 2 टर्म के दिए। इसको अगर भिन्न का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, तो इसको मोटी लाइन तोड़ते हैं, तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर। तो 2 कितना लिखेंगे, 3। तो इसको लिख सकते हैं 2/3, आई क्या आ गया, RHS आ गया होगा। तो लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर क्या, RHS। इस तरह से हम लोग देखें कि जो 26 नंबर का 26 का क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, तो ये पहला था। तो 26 का पहला क्वेश्चन नंबर किस तरह से बनाया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 26 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 26 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos A + B बराबर cos A × cos B - sin A × sin B। ऐसे उच्चतर कक्षा में जाएंगे तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं 26 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए 26 का सेकेंड नंबर, यहाँ पर आपको गिवन डेट में क्या लिखा गया है कि A बराबर आपको 60 डिग्री लेना है, जबकि B बराबर कितना डिग्री लेना है, 30 डिग्री लेना है।
तो आपसे LHS इधर से है और जबकि RHS उधर से है, तो आप दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देख रहे होंगे, दोनों तरफ क्या देख रहे होंगे, अलजेब्रिक वैल्यू है। तो हमको दोनों तरफ से चलना होगा, LHS से भी और RHS से भी। हम लोग पहले LHS से चलते हैं। LHS क्या है, तो cos A प्लस B लिखा गया था। यहाँ से ध्यान देना आपको, तो cos लिखना था, जबकि A का मान 60 और प्लस B का मान कितना 30 डिग्री। यहाँ से ध्यान देना है कि cos 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 0 होता है। अब हम लोग लिखेंगे RHS से। RHS लिखेंगे कि कितना था, तो RHS आपको दिखाई दिया होगा कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यहाँ से आप देखें तो मान एक बार धैर्य लें, cos A का मान हम लोग जानते थे कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, इंटू cos B का मान हम लोग जानते थे 30 डिग्री, माइनस sin A का मान हम लोग जानते हैं 60 डिग्री, और इंटू B का मान जानते हैं कितना डिग्री 30 डिग्री। यहाँ से देखा जाए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको याद होगा कि 1/2 होता है, जबकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 कितना होता है 2 होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो sin 60 डिग्री का मान आपको याद आता होगा तो कितना होता है, तो √3/2 होता है, जबकि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 और नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 इधर भी, और नीचे कितना हो जाएगा 4। देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये भी क्या आ गया 0। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हिंस LHS बराबर क्या RHS, और ये सिद्ध हो चुका। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 26 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 26 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि यदि A बराबर भी 60 डिग्री हो और B बराबर भी कितना डिग्री हो 60 डिग्री हो। तो चलिए 26 का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 26 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। छब्बीस के तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया था गिवन डेट में कि A बराबर B बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका कहने का मतलब कि A का भी मान 60 डिग्री है और B का मान भी 60 डिग्री है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कहा था। ये कहा था कि cos A माइनस B बराबर फार्मूला नहीं, मतलब cos A माइनस B नॉट इक्वल टू cos A माइनस cos B। ये सिद्ध करने कहा था कि दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। तो हम लोग LHS से आते हैं। LHS में क्या लिखा है cos A माइनस B। यहाँ से आपको ध्यान देना है, तो cos लिखना, A का मान भी 60 था जबकि B का मान भी कितना था 60 डिग्री। 60 में से 60 गया तो आपको पता होगा कि 0 आया होगा, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे RHS, और RHS कितना था, तो यहाँ पर बोला है कि cos A और माइनस क्या cos B। तो ध्यान देना है कि cos A का मान भी 60 डिग्री था, जबकि cos B का मान भी कितना डिग्री था 60 डिग्री था। तो यहाँ से आप ध्यान देते होंगे कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है, तो √3 कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको याद आता होगा कि 1/2 होता है, जबकि cos 60 डिग्री का मान इधर भी 1/2 होता है। ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में LHS और RHS दोनों आपस में बराबर नहीं है।